स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो नमः। धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सब परमपिता परमात्मा से प्रतिदिन हर समय प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग पर चले, हम श्रेष्ठ मार्ग पर अपना कदम बढ़ाएं, हम अपना मार्ग अच्छे कार्यों के लिए तय कर पाएं। पथ की बाधा क्या रोक सकी आगे बढ़ने वालों को। जो पथ पर, मार्ग पर जो बाधाएं आती हैं, जो संकट आते हैं, जो संघर्ष आते हैं, तो वो आगे बढ़ने वालों को रोक नहीं सकते। अब जब कैसे आगे बढ़ेंगे? जो धर्म के मार्ग पर होंगे, जो सत्य के मार्ग पर चलेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, उनको पथ की बाधाएं जो होंगी उनको नहीं रोक सकेंगे। जैसे हम देखते हैं बाहर, हमें स्थूल रूप से, जब हम गहराई से नहीं सोचते, ऊपर ऊपर देखते हैं, कुछ क्षणिक सुख देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो बाहर दूसरों को दुख देते हैं, लूट करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वो ज्यादा सुखी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें तो कुछ क्षणों के लिए वो सुखी दिखाई देते हैं, कुछ क्षणों के लिए वो प्रसन्न आनंद में दिखाई देते हैं, लेकिन वो अंदर से कितने दुखी होते हैं, अंदर से कितने विचलित होते हैं, उनको चैन की नींद भी नहीं लेते। वो हमारी भाषा बन गई है, हम इसे प्रयोग करने लग गए हैं। हम साधारण रूप से जिएंगे, हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे किसी बिजनेस में हो गया, व्यापार में हो गया, तो प्रातः काल तो हम पूजा करके जाते हैं, प्रातः काल हम ईश्वर के सामने सर झुका करके जाते हैं, उनकी वंदना आरती करके जाते हैं, और जैसे ही हम अपने कार्य में प्रवेश करते हैं तो वैसे दूसरों के साथ धोखाधड़ी करने लग जाते हैं। और हमारी मेंटलिटी कैसे बन गई है कि अगर हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो ये हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार, हमारा कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसी हमारी मेंटलिटी, ऐसी हमारी थॉट बन चुकी है, ऐसा हम विचार सोचने लग गए हैं कि बिना किसी के साथ गलत करे, बिना किसी के साथ धोखा दिए, बिना झूठ बोले हमारा कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सत्यमेव जयते, विजय सत्य की ही होती है, विजय धर्म की ही होती है। देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, किसी भी कार्य को शिखर तक पहुंचाने के लिए थोड़ा समय जरूर लगता है। जितना समय अपेक्षित है उतना समय अवश्य लगता है, लेकिन विजय तो उसी की ही होती है जो धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है। तो हमें कोई भी पथ, कोई भी बाधा हमारे पथ को रोक नहीं सकती, अगर हम इस सत्य के, धर्म के मार्ग पर आगे चलते हैं। तो हमें सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्य को करना है। जैसे कि हम सोच लेते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। इस विचार को हमें दूर करना है। इस सोच को हमें अपने जहन से, जड़ से निकालना है। इस प्रकार एक पेड़, कोई वृक्ष हो, अगर उसको जड़ से निकाल दिया जाता है तो उसका अस्तित्व तो नहीं रह जाता, उसको फिर उसमें दोबारा पत्तियां, फूल, फल नहीं आते। उसी प्रकार अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कमी है,
दुर्गुण है, अवगुण है, तो उसको हम अगर जड़ से मिटा देंगे, जड़ से उसको खत्म कर देंगे, तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का अंकुर नहीं फूटेगा। तो हम अपने दुर्गुणों को, अपनी बुराइयों को हम जड़ से मिटा दें और आगे बढ़ते जाएं। हाँ, किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष आता है, संकट आता है, किसी को अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, तो वहां पर हमें अवश्य कदम उठाना चाहिए। क्योंकि लोगों की आजकल ऐसा सोचते हैं कि जो साधु संत होते हैं, जो साध्वियां होती हैं, वो केवल पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, सब बस इतना ही उनका काम होता है। नहीं, इतना बस काम नहीं होता। ये तो एक आधार होता है। पूजा पाठ, यज्ञ, ये प्रकृति के लिए, स्वयं के लिए, अपने साधना के लिए, ये तो है ही, ये तो करना ही है। लेकिन एक साधु का, एक साध्वी का एक कर्तव्य होता है कि अपने देश में, अपने शरीर से, जैसे उन्होंने अपने अंदर की जो दुर्बलता होती है, अपने अंदर के जो अवगुण होते हैं, उनको दूर करते हुए और बाहर सृष्टि में जो भी अवगुण है उसको भी दूर करना उसका कर्तव्य बनता है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उस गलत के प्रति उसको कदम उठाना, उस पर आवाज उठाना, ये भी उसका कर्तव्य बनता है। कोई भी अपने देश का, सृष्टि का कोई गलत करता रहे, उसको नुकसान पहुंचाता रहे और वो कदम ना उठाए, वो आवाज ना उठाए, तो वो साधु नहीं है, वो एक साध्वी नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा केवल कर्तव्य केवल शांति पूर्वक रहना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, किसी से गुस्सा नहीं करना, किसी को क्रोध नहीं करना। लेकिन जहां पर आवश्यकता पड़े, जहां पर गुस्सा करने की, जहां पर आवाज उठाने की अगर आवश्यकता है, तो वहां पर उठानी चाहिए। गलत के प्रति आवाज उठानी ही चाहिए। अगर हम गलत को बढ़ावा देंगे तो वो गलत और आगे बढ़ता ही जाएगा। अगर हम बुराइयों को बढ़ावा देंगे तो बुराइयां आगे बढ़ती ही जाएंगी। हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाने का केवल इतना ही मतलब नहीं है कि हम झंडा लेकर के भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते रहें और जा करके किसी होटल में दारू, बीड़ी, सिगरेट इसका सेवन करें और मुख से भारत माता की जय बोले, हम स्वतंत्र हो गए। हमारे देश में जो दुश्मन लोग थे, हमारे देश को जो नुकसान पहुंचाने वाले जो क्रूर अत्याचारी थे, उनसे तो हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन केवल उतने मात्र से ही हमारा काम नहीं हो जाता, उतने मात्र से ही हमारा कार्य नहीं हो जाता। हमारे अंदर की जो दुश्मन है, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, वो बुराइयां रूपी, अवगुण रूपी जो दुश्मन है, उनको भी हमारा दूर करना हमारा कर्तव्य बनता है। उनसे हमें स्वतंत्रता पानी है। जो हमारे सामने ये एक स्वतंत्रता दिवस का 15 अगस्त का, ये भी हमारे सामने एक पर्व की तरह है। एक बहुत बड़ा पर्व है, राष्ट्र गौरव है हमारे लिए। उस दिन हमें देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति हमें गौरव जागता है, अपने कर्तव्य के प्रति हमें सजग होना सिखाता है। तो हमारे सामने बस इतना सा ही मतलब नहीं है कि उस दिन झंडा लहरा करके भारत माता की जय करके और जो मिठाइयां होती हैं, लड्डू होते हैं, उसको खा जाओ, बस हो गया स्वतंत्रता दिवस। जिस प्रकार हमारे सामने दीपावली आता है, रक्षाबंधन आता है और कितने सारे होली आते हैं, जो भी त्योहार पर्व हमारे सामने आते हैं, हम उन पर्व का आनंद लेते हैं। तो पर्व का मतलब होता है पूर्णता की ओर बढ़ना। पर्व आते हैं, वो जैसे प्रातः काल हम उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, प्रातः काल जैसे अलार्म बजता है तो हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं कि हम उठे या सो जाए। अगर उठ जाएंगे
तो जितना कार्य होगा हम उसको आसानी से, बहुत आसान तरीके से उसको संपन्न कर पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छे से ध्यान में रख पाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ी सी ढील कर दी, उसका दूसरा अपोजिट ऑप्शन चुन लिया, थोड़ा सा और सो लेते हैं, उसको बंद करके और सो जाते हैं। अलार्म तो बजा, लेकिन हम उसको पूर्ण उपयोग नहीं किया। हम जो अलार्म उठने के लिए बजा था, लेकिन हम उसको बंद करके और पुनः सो गए। तो वैसे ही हमारे ये जो त्योहार है, ये अलार्म है। ये हमें उठाते हैं, ये हमें अपनी बुराइयों से दूर हटने के लिए हमें मार्ग दिखाते हैं। अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए कितने भी संकट आ जाएं, कितने भी संघर्ष आ जाएं, उस पर आगे बढ़ने के लिए हमें हौसला देते हैं। तो इन पर्वों को हम एक अलार्म की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने का उपयोग में लाएं। इनको हम ऐसे व्यर्थ ना जाने दें। हम जो भी त्योहार आते हैं उसके हम कुछ न कुछ सीखें और उसमें से हम मिल करके अपने मार्ग की ओर, अपने पथ की ओर आगे बढ़ते रहें। हम इन पर्वों से, इन त्योहारों से हमें सीखना चाहिए। हमें दूसरा ऑप्शन नहीं चुनना चाहिए सोने वाला, और धर्म के अनुसार, सत्य के अनुसार हम बढ़ते जाएं। जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, तो वो सोचते हैं, और लोगों की भी ऐसी सोच होती है कि केवल हमारा ये कार्य नहीं है, ये कार्य है। कोई गलत कर रहा है, कोई अपने देश का, अपने संसार का कोई अत्याचारी है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है, किसी प्रकार का वो अपने देश को के प्रति वो गलत कर रहा है, वो वफादार नहीं है, तो उस पर आवाज उठाना, उसको उस कार्य को करने के लिए रोकना। हम जो धर्म पर चलने वाले लोग होते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन ये संपूर्ण सृष्टि जो रचता है, जिसको चलाता है, वो परमपिता परमात्मा होता है। वो परमपिता परमात्मा है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ कि जो इस संपूर्ण सृष्टि को बना सके, चला सके। और संपूर्ण सृष्टि तो बहुत दूर की बात है, एक बूंद पानी भी नहीं बना सकता इंसान। हमारे अंदर इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि हम एक बूंद पानी बना सके, एक कण मिट्टी का बना सके। तो हमें इस धरती को, इस सृष्टि को नुकसान पहुंचाने का हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है, कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है। तो इस पर ये संपूर्ण सृष्टि, ये परमपिता परमात्मा की रची हुई है, परमपिता परमात्मा की बनाई हुई है। अगर हम उस पर समर्पित होते हैं, उस पर आत्मनिर्भर हो जाते हैं, यदंग दासु से तो मग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत सत्यम अंगिरः। ये ऋग्वेद का मंत्र है। भगवान कहते हैं कि जो भगवान के प्रति, सत्य के प्रति, ईश्वर के प्रति जो समर्पित हो जाता है, उसका कल्याण अवश्य ही होता है। तो जब हम ईश्वर के हैं, तो ईश्वर हमारा है, तो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि भी तो हमारी हुई। तो इस पर किसी भी प्रकार का नुकसान होने से, किसी भी प्रकार का इस पर आश आने से उसको बचाने के लिए हम सबका कर्तव्य बनता है। हम इसको बना नहीं सकते, तो इसको हमारा बिगाड़ने का भी कोई उत्तरदायित्व तो नहीं हमारा। इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको अपने कार्य पर आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका नुकसान नहीं कर सकते, इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। और जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, वो कभी इस सृष्टि का क्या, सृष्टि पर रहने वाले एक जीव से लेकर के मनुष्य तक किसी का नुकसान नहीं करेगा। तो जो धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलने वाला जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो कभी एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक किसी का नुकसान नहीं कर सकता।
लेकिन अगर कुछ गलत होगा, कुछ कोई नुकसान करेगा, इस सृष्टि को कोई हानि पहुंचाएगा, तो उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। अगर सच्चा ईश्वर भक्त है, जो ईश्वर भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त होगा, जो राष्ट्र भक्त होगा वही ईश्वर भक्त होगा। एक अकेला नहीं होता कुछ भी, समग्रता से मनुष्य का जीवन होता है। जैसे हमारा शरीर है, केवल हम पढ़ाई 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 करें तो हमारा विकास नहीं हो सकता। जैसे हमारे संपूर्ण शरीर में जितने अंग हैं, उन सभी अंगों को बराबर पोषण देना होता है। अगर हम केवल हाथों का एक्सरसाइज करेंगे तो बाकी हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। अगर हम केवल पैरों का एक्सरसाइज करेंगे तो बाकी हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। अगर हम केवल पढ़ाई करेंगे, केवल हम किताबें जान लेंगे तो हमें बाहर का व्यवहार नहीं आएगा। अगर केवल हम बाहर के व्यवहार में इन्वॉल्व रहेंगे तो हमें शब्द ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो हमें समग्रता से जीना है। जिस प्रकार हमारे शरीर में हर पार्ट, सभी अंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारे लिए मस्तिष्क भी उतना ही कारगर है, उतना ही हमारे लिए, हम उसमें कोई भेदभाव नहीं करते। हमारे हाथ, हमारे पैर, हम सबका बराबर ध्यान रखते हैं। तो उसी प्रकार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें हर कार्यों पर ध्यान देना होगा। हमें प्रार्थना भी करनी है, हमें पूजा भी करनी है, हमें यज्ञ भी करना है, और हमें यज्ञ और सृष्टि यज्ञ भी करना है। ईश्वर से पर समर्पित होना है, और हमें ईश्वर भक्त बनना है और राष्ट्र भक्त भी बनना है। तो स्वतंत्रता दिवस, हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इस बार हम अपने जीवन में अपने अंदर की जो स्वतंत्रता है, हमारे अंदर की जो गुलामी है, उसको दूर करके और अपने अंदर की स्वतंत्रता को बाहर लाना है। अगर हम स्वयं से स्वतंत्र हो जाएंगे, हम अपने आप से स्वतंत्र हो जाएंगे, अपनी इंद्रियों से स्वतंत्र हो जाएंगे, तो हमें बाहर की जो बाधाएं हैं वो हमें कभी बांध नहीं सकती, वो हमें कभी रोक नहीं सकते। हम रुकते हैं हम अपनी बाधाओं से, हम बंधते हैं अपने बंधनों से। तो हमें, अगर हम अपनी बंधनों को, अपनी बाधाओं को, अपने बंधनों को अगर हम काट देंगे, अपनी बाधाओं को अगर हम तोड़ देंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि हमें बांध सके। हम बंधते तो अपने स्वयं की दुर्बलताओं से हैं, हम स्वयं की कमजोरियों से बंधते हैं, हम स्वयं की लापरवाही दुर्बलताओं से बंधते हैं, और हम दूसरों को दोष देते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हो गया, उनकी वजह से ऐसा हो गया। घर परिवार में अपने माता पिता, भाई बहन, जो भी सगे संबंधी, सब पर हम दोषारोपण करते हैं कि इनकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, इनकी वजह से मैं आज अपने लाइफ में इतना बढ़ नहीं पाया। तो इनके सबके पीछे जो मूल कारण है, जो मुख्य कारण है, जो प्रधानता है बंधने की, प्रधानता है ना आगे बढ़ने की, तो उसमें हम सब सर्वप्रथम हमारी भूमिका है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, कि आप स्वयं ही अपने मित्र, अपने शत्रु आप स्वयं ही हो। अगर आप चाहो तो आप अपने आप को इतना ऊंचा उठा सकते हो, इतना ऊंचा उठा सकते हो कि मानव से महामानव बन सकते हो। और लेकिन अपने आप को अगर नहीं संभाला, अपने आप को अगर नहीं उठाया, तो इतने नीचे जा सकते हो कि एक पतन से भी पतन नीचे, इतना नीचे जा सकते, इतने गर्त में गिर सकते हो कि तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं हो सकता। तो ईश्वर भी मदद उन्हीं की करता है जो स्वयं अपने आप की मदद करता है। ये तो बाहर स्पष्ट भी हमें स्वयं स्थूल रूप से भी दिखाई देता है कि अगर जो व्यक्ति स्वयं पर पुरुषार्थी होता है,
स्वयं की मदद करना चाहता है, स्वयं उत्साह में, हौसले में जीता है, तो उसकी मदद करने के लिए संपूर्ण सृष्टि उसका साथ देती है। हम कहते हैं कि दुनिया में कोई साथ नहीं देता, सब साथ छोड़ देते हैं, सब किनारा कर लेते हैं। सुख में तो सब साथ देते हैं, लेकिन दुख में सब छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सत्य के पथ पर चलते रहेंगे, धर्म के पथ पर चलते रहेंगे, तो हमें संपूर्ण सृष्टि में जितने भी रहने वाले जीव, मनुष्य तो है ही, संपूर्ण जीव भी हमारा साथ देने लग जाते हैं। तो हम सर्वप्रथम अपना साथ देना सीखें। हम अपने बंधनों से, हम अपने आप में स्वतंत्र हों, अपने इंद्रियों में स्वतंत्रता लाएं, अपने इंद्रियों की जो बाधाएं हैं उनको काटें, उनको दूर करें और हम स्वतंत्र हो जाएं। अगर हम अपने आप में स्वतंत्र हो जाएंगे तो सारी दुनिया से के बंधनों से हम छूट पाएंगे और फिर हमें कोई बंधन, कोई रोक नहीं सकेंगे, कोई भी बाधा हमें सामने रोक नहीं सकेगी। हम बाधाओं से रुक नहीं सकेंगे, हम प्रलोभनों से झुक नहीं सकेंगे, किसी भी प्रकार का प्रलोभन हमें झुका नहीं पाएगा। जब हम बंधन में होते हैं तभी हमें प्रलोभन भी झुकाते हैं, तभी हम अपने सत्य के मार्ग से, धर्म के मार्ग से, अपने कर्तव्य के मार्ग से हम विचलित होते हैं। अगर हम बंधन में नहीं है किसी के, केवल और केवल परमपिता परमात्मा का बंधन होना चाहिए। हमें डर भी है तो हमें परमपिता परमात्मा का होना चाहिए, जिससे कि हम कभी कोई गलत कार्य ना कर पाए, हम कोई ऐसे कार्य ना करें जो अपने परमपिता परमात्मा को, अपने ईश्वर को हम समर्पित ना कर पाए। हम हर कार्य समर्पित करके चलें। जब हम उसको हर कार्य उसको अर्पण करके चलेंगे, उसको समर्पित करके चलेंगे, तो हम कोई भी कार्य गलत नहीं करेंगे। कभी हम अवगुण के मार्ग पर, असत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे। जब हम असत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे, दुर्गुणों के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो हमें कोई रोक नहीं सकेगा। और जब हमें कोई रोक नहीं सकेगा तो हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। संघर्ष आएंगे, संघर्ष का सामना करना होगा। बिना संघर्ष के कोई आगे नहीं बढ़ता। अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसको संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा, उसको संघर्ष का स्वागत करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार एक बॉल होती है, जब तक उसको तेजी से न नीचे पटका जाए तो ऊपर नहीं उछलती। थोड़ा सा आसानी से गिराओगे, थोड़ी ऊपर उठेगी। जितनी तेजी से उसको नीचे आप गिराओगे, उतना ही ऊपर वो आगे बढ़ेगी। तो अपने जीवन में संघर्ष से मत डरो। अगर आपको ठोकर लगती है तो आपको और आगे बढ़ने के लिए आपको अवसर मिलता है, आप और आगे बढ़ सकते हो, लेकिन रुकना नहीं है, उसमें रुकना नहीं है, बंधनों में बंधना नहीं है, आपके संकट में रुकना नहीं है, प्रलोभनों में झुकना नहीं है। अगर हम ऐसे दृढ़ संकल्प ले लें, जो भी पर्व आते हैं उनसे हम अलार्म की तरह उनसे हम सीखते जाएं, उसको हम पहला वाला विकल्प चुनते जाएं कि हमें उठना ही है, हमें सोना नहीं है। हम उठते रहेंगे, जागते रहेंगे और आगे हम बढ़ते रहेंगे, तो हमें दुनिया की कोई ताकत हमें बांध नहीं सकेगी। और हमारा कर्तव्य, जितना हमारा ईश्वर भक्त होंगे तो हम राष्ट्र भक्त होंगे, और राष्ट्र भक्त होंगे तभी हम ईश्वर भक्त होंगे। अकेला नहीं होता कुछ भी। हम राष्ट्र भक्त हैं, हम देश भक्त हैं और ईश्वर भक्त हैं। ईश्वर की प्रार्थना करते हुए, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए, उसकी शरण में जाते हुए अपने देश का, अपने राष्ट्र का कल्याण करें। शांति शांति शांति।